लेखक बदलू से भेंट होकर उनके बीच में जो बातें चल रही थी तो पूरा उसका कारण वो बताना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक समय वो चुप हो जाता है। चुप होकर उसकी जो निजी विचारों को तब वहाँ पे पूछना शुरू करता है लेखक। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। जो उनके बीच में जो इस तरह से कारण मशीनों के कारण जो है मैंने काम धंधा छोड़ दिया है और मैं अब आजकल कोई काम नहीं करता। मैं बेरोज़गार बन गया हूँ और मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, इस तरह से लेटा हुआ हूँ, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। यह बातें सुनकर लेखक को बहुत ही दुख हुआ और यह पश्चात जो है उनके जो ऐसे बातों को जो विषय को बदलने के लिए यह बात वो पूछता है, फसल कैसी है? वहाँ पे वो पूछता है। अच्छी है लला। जब वहाँ पे बदलू उत्तर देता है, फसल एकदम अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और लहक कर मतलब बहुत ही खुश होकर वो उत्तर दिया। अंदर पानी जो अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। आवाज़ दी मतलब जो वहाँ संबोधित करते हुए ना बुलाते हुए, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। है ना, रज्जो उसका उनकी बेटी का नाम जो है रज्जो, जो अपने बेटी को बुलाता है और लल्ला को है ना वहाँ पर रज्जो को बोलता है लल्ला के लिए आम तो ले आ। जो आम की फसल कैसे वहाँ पर पूछता है, तो आम के बारे में ये पूछ रहा है। इस तरह सोचकर बदलू उसको आम लाने के लिए अपनी बेटी को कहता है। फिर मेरी ओर मुकतिब होकर बोला, है ना, मुख देखते हुए मुझे संबोधित करते हुए बोल रहा है बदलू, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। वो हर बार जब आता था जो उसका सत्कार वो सम्मान जो किया करता था, अतिथि सत्कार जो किया करता था, कैसे आम के ज़रिए और मलाई से भरे हुए दूध को देते हुए, इस तरह की जो बातें वहाँ पे सुनाया था, तो उसको झट से बदलू को याद आ गया। तो ये आम पूछ रहा है। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। हाँ देखो, वो नहीं तो क्योंकि उनकी रुचि थोड़ा बदल गई है। जब छुटपन में सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे लगते रहते हैं, शायद अब उसको आम भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं भाता है, इसलिए वो कहता है नहीं नहीं काका, मैं तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? है ना, इस तरह से बदलू कहता है, अरे बिना आम खाए कैसे जाओगे? अगला पन्ना। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। उस समय की बातें उसको लेखक को याद आने लगी, जब उसके घर में जो गाय रहा करता था, उसका गाय का दूध का जो है वहाँ पर मलाई जो बचा कर उसके लिए रखा करता था बदलू। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा, है ना, लेखक ने पूछा, गाय कैसी है? गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। यानी मशीनों के कारण जो इस तरह के जो कर्मचारी रहते हैं, कारीगर जो रहते हैं, वर्कर जो रहते हैं, उनमें उनके घर में किस तरह का बदलाव हो जाता है। आजकल जो है इस कोरोना वायरस के कारण जो है, कोविड-19 के कारण जो है काफ़ी सारी वहाँ पर बदलाव हो चुका है। तो ठीक इसी प्रकार ये मशीनों के कारण उस समय बदलाव आ गया था। सेम उसी प्रकार ही आज भी चल रहा है। कहाँ से खिलाता? यानी बदलू कहता है, गाय कहाँ से लला? यानी 2 साल हुए बेच दी मैंने, देखो पैसों के खातिर, है ना, जो अपना जीवन चलाने के लिए उन्होंने उस गाय को ही बेच दी। उस समय जो कांच की चूड़ियाँ जब चलन था, तो गांव के सभी लोग है ना वहाँ पे चूड़ियाँ खरीदते थे, लेकिन उनका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन आजकल जो है उसका जीवन जो चलाने के लिए गाय भी उसने बेच डाली थी। इस तरह का जो बदलाव उसने सुना। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लाई। आम लाई एक टोकरी में, डलिया मतलब टोकरी में। यह तो बहुत हैं काका, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा, इतने सारे मैं कैसे खा सकता हूँ? वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, हाँ शहर के लोग हो गए ना अब, पहले इसलिए गांव में आया करते थे और आम बहुत ही मज़े से खाया करते थे, अब शहर के हो गए हो, बहुत ही कम खाते हो, और कांच की चूड़ियाँ भी वहाँ पर लोग पहनते हैं। इस तरह की जो भावनाएं उसके मन में आ गए। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बकत में खा जाता था। जब तुम्हारी उम्र का जब मैं था
उस वक्त मैं 4 आम 4 गुना, इसका 4 गुना मैं खाया करता था आम। वो इस तरह से बोल रहा है, एक ही टाइम, एक वक्त मतलब एक समय में ही इसका 4 गुना आम मैं खाया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। हाँ, लेखक कहता है तुम्हारे लोगों की बात जो है एक बात अलग है, क्योंकि वो मेहनती रहते हैं, मेहनत करने वालों को ज़्यादा भूख लगती है और अच्छा पचन भी होता है। आप लोग तो बहुत ही अच्छे से खाते ही हैं, लेकिन हम लोग जो हैं अब इस तरह का जो हमें पचन नहीं होता है, इसलिए हम थोड़ा कम ही खाते हैं। इस तरह का जो कहने का तात्पर्य था। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो। फिर से बदलू जो है अपनी बेटी को संबोधित करते हुए वो कहता है कि 4-5 आम काट कर छाट कर दे दो, स्लाइस करके दे दो। सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी वाले मतलब लाल रंग के जो हैं पके हुए हैं उसको ज़्यादा देना, तो बहुत ही मीठे रहते हैं। देखो लला कैसे हैं, ये खाकर देखो इसका स्वाद कैसा है। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। हाँ, यही इसी साल जो है यह पेड़ तैयार हुआ है, नया पेड़ का ये नया फल है। रज्जो ने 4-5 आम अंगुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली मतलब जो हथेली में लेकर उसने दे दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाए, वो आम लेने के लिए जब जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाए तो मेरी निगाह, मेरी आँखें, मेरी दृष्टि जो है एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। उसके हाथों पे वहाँ पे वो देखने लगा, एक टक होकर देखने लगा, निहारता रहा। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, बहुत ही सुंदर दिखाई रही थी, बहुत ही सुंदर शोभायमान दिखाई दे रही थी। और बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। यह देखकर बदलू कहा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह के मौके पर मैंने ये आखिरी जोड़ा मैंने लाख की चूड़ियाँ जो बनाई थी। तो लेखक उसको देखकर यह उसने उत्तर दिया। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। 10 आने, एक आना मतलब वहाँ पर 6 पैसे होता है, मतलब यहाँ पर 60 पैसे, 100 पैसे मतलब 1 रुपया, और एक आना मतलब 6 पैसे, मतलब यहाँ पर 10 आना मतलब कितना हो गया, 60 पैसे मुझको दे रहे थे। तो मैंने जोड़ा नहीं दिया और उसने बहुत ही कम पैसों में मुझे इस लाख की चूड़ियों को पूछा था, तो मैंने यहाँ पर नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को यह लाख की चूड़ियाँ दे दी। कहाँ शहर से, ने उनको कहा था मैंने ज़मींदार को शहर से ले आओ। देखो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर कम पैसों से न दिया मतलब वो पूरी तरह से बदला नहीं था। विवाह के संदर्भ में जो वो कुड़ जाता था, वो बराबर से पैसा वसूल किया करता था, उसका स्वभाव अभी भी वो नहीं बदला था। अभी भी वो विवाह के मौके पर अपने लाख की चूड़ियों की जो मांग जो है, डिमांड जो है, अभी भी वो बरकरार रखा हुआ था। मैंने आम ले लिए, लेकिन ज़मींदार ने जो है उनको उन पैसों से न लिए और उसने कांच की चूड़ियाँ ले ली थी। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। वहाँ से आम खाकर चुपचाप वहाँ से आ गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। देखिए कुछ लोग ऐसे लोग जो रहते हैं जीवन में इस तरह के बदलाव देखकर वहाँ पर अपने आप को कुछ कर डालते हैं, जीवन से हार जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन बदलू हार नहीं माना था, वो कभी भी पीछे नहीं हटाता। तो उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी जो कहते हैं, उसका व्यक्तित्व जो है, चित्रण जो है, वो पूरी तरह से कांच की चूड़ियाँ मतलब देखिए जैसे झट से टूट जाते हैं, उसका मन उस प्रकार के वहाँ पे न था कि वो बदल जाए। वो तो जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, वो पूरी तरह से बदलाव नहीं था। हार कर भी वो हार नहीं माना था। जीवन में तो हार गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी, अपनी बात पर वो अड़े रहा था। यहाँ पर हार कर भी हार न मानना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है अपनी बात पर अड़े रहना। वो अपने बात पर ही अड़े रहा। लेकिन देखिए जीवन में इस तरह के कोई बदलाव आते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जीवन में हुए इस तरह के जो मशीन युग के कारण बदलाव को लेकर बहुत सारे दूसरे अल्टरनेट जो कहते हैं दूसरे काम में लग जाते हैं।
लेकिन इन्होंने वही काम जो है बरकरार रखा था, अपने जिद पर, जो अपने बात पर वो अड़े रहा था। देखो इस तरह से मशीनों के कारण बहुत सारे कर्मचारी जो इस तरह के जो बदलू के जैसे जो कारीगर जो हैं, हाथ से काम करने वाले लोग अभी भी इस तरह से जी रहे हैं। यह इस पाठ के ज़रिए लेखक कांतानाथ का यह कहानी से वो बताना चाहते हैं। यहाँ तक आपका कहानी जो पाठ जो है ये समाप्त होता है। फिर मिलेंगे फिर नई पाठ के साथ, तब तक के लिए